हाँ भाई जो बोले थे अपने हाथ में ऐसे दिख रहा है दिखा तो दिख तो रहे हैं, दिखाओ। बेटा फिर नले भाई भाई ओले मैं तो कह रही थी ओले है भैया, तो जाके अंदर तक अपन ने गेट खोल दी इसलिए अंदर तक आ गए। देखो जी रहे तो कितने बड़े बड़े ओले हैं। ओ भैया अभी नहीं गेट लगा, गेट आपकी सेट उठा लेना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। ये क्लिप है लेट नाइट की, जो मेरी कल की वीडियो गई है ना उसके बाद की ही क्लिप है। ये 11 सवा 11 बजे के टाइम की बात है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश के साथ साथ हुई है, ओले भी आए हैं थोड़े थोड़े। हालांकि बाहर ज़्यादा होंगे, मेरे घर में ही आ गए थे। जैसे हम लोगों ने गेट खोला ना तो देखो इतने बड़े बड़े ना ओले थे। तो बस बारिश का बहुत है यार, बारिश ने बहुत नुकसान कर दिया सबका, शादी ब्याहों का भी, खेती का भी, किसान लोगों का बहुत सत्यानाश हो चुका है। अब वो किसी के हाथ की नहीं है, क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ चल रही है मेरी अपनी डेंटिंग पेंटिंग, क्योंकि हमें कहीं जाना है, वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। एक हम हाउसवाइफ के पास ना टाइम बहुत होता है, लेकिन हमारे पास एक बहाना भी होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम होता है, निकालना पड़ता है। हम लोग ना अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, बस ये है। लेकिन जब कहीं जाना होता है ना तो एक बहाना मिल जाता है। मैं यहाँ थोड़ा कर रही हूँ अपने फेस की, अपनी खुद की डेंटिंग पेंटिंग क्लीनिंग। ज़रूरी है, टाइम पे कर लेना चाहिए टाइम टाइम पर। मैं बाहर बहुत कम कराती हूँ फेशियल वगैरह, बाहर नहीं कराती। एक साल में कभी हो गया तो हो गया, वरना मैं घर पर ही कर लेती हूँ हल्का फुल्का जो मुझे सूटेबल लगता है। मैंने कर लिया है, थोड़ा सा फेस पैक लगाया था, उसको ही मसाज कर लिया है 2 मिनट, और यहाँ फेस धोकर आ गई हूँ। देखो पता नहीं है कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है या नहीं। दीदी लाइट ऑन करना। अभी ना मुझे थ्रेडिंग बनवानी है, कल ही जाना था वैसे, लेकिन थोड़ा सा ना मेरा मन नहीं हुआ था। आज ना मेरा ब्लॉग भी नहीं बना है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। थोड़ा मेरा दिल नहीं था बनाने का, मन सा थोड़ा ख़राब था, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी शादी की तैयारियां करनी है। मतलब शादी में जाना है थोड़ा हमें कल। मतलब होता है ना ऐसे, कभी कभी ना वीडियो बनाने का दिल नहीं करता, वैसे कोई रीज़न नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे मन करता है नॉर्मल रहने का। यार रहने दो, क्या सूट करना है, इच्छा नहीं होती ना, कभी कभी समझ में नहीं आती कोई चीज़ें। तो मैंने कहा चलो अब जाना तो है कल, तो तैयारी तो करनी ही है। तो मैं थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना तो अपने दिल को थोड़ी सी वो मिलती है कि चलो हाँ कर लिया। मुझे ना ज़्यादा फेशियल वगैरह मैं बाहर करवाती नहीं हूँ, इसी घर पे कभी फेस मास्क लगा लिया या कभी स्क्रब कर लिया। तो इस समय ना मैंने किया है D10 किया है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। 1 मिनट, जो मैंने किया है इस समय ना मैंने ये किया है, ये है O3 का है, D10 पैक है ये। तो इस समय ना मैंने ये लगाया है O3 का D10 पैक। इसको थोड़ी देर के लिए, ब्लीच पैक है मतलब साथ में इसमें, तो थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ दो इसको 10-15 मिनट के लिए। फिर वैसे भी ना O3 बहुत ब्रांडेड कंपनी है, इसके सारे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं O3 के। तो बस उसी से थोड़ी सी मसाज कर ली है मैंने, वही किया है और कुछ नहीं करूँगी। यही है फर्स्ट और लास्ट जो है। अब बनवाऊँगी थ्रेडिंग, बस फिर हो गए शादी के लिए तैयार। और जो नेल पेंट है जो रहता है, ये तो नॉर्मल है सब चीज़ें, मतलब और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, यही है बस लास्ट। चलिए थ्रेडिंग बनवाने जाती हूँ अभी थोड़ी देर से, फिर मिलूँगी थोड़ी देर बाद थ्रेडिंग बनवाने के बाद। यहाँ मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग बनवाने के लिए। शाम को ही उनसे बात हो गई थी, वो यहीं रहती हैं नीचे ही, जहाँ मैं ऊपर फ्लोर पर रहती हूँ, वो नीचे फ्लोर पर रहती हैं। तो उनसे बात हो गई थी, उन्होंने बोला चलो आ जाना, 7:15 बजे का टाइम है। उस समय गई थी मैं थ्रेडिंग बनवाने, उनने यहीं पार्लर खोल रखा है। थ्रेडिंग वगैरह बनवा के आ गई हूँ मैं घर। फिर आज मेरा दिल करा था हाथ की रोटी खाने का। मैं जब बनाई मैंने रोटी तो मैं सूट नहीं कर पाई, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये मैंने ना हाथ से बनाई है, हाथ की रोटियाँ अच्छी लगती हैं कभी कभी ना हाथ की रोटियाँ भी। उसके बाद फिर ये है लेट नाइट की क्लिप। मैं अपने मेहंदी लगाने लगी थी, मैंने कहा यार शादी में जाना है, मेहंदी वेहदी तो लगेगी ही। तो वैसे भी मैं मेहंदी लगाती हूँ, मेहंदी छूट भी गई थी, मुझे लगानी थी मेहंदी। तो मैंने कहा चलो यार मेहंदी लगा लेते हैं। मेहंदी वाले हाथ ना वैसे भी अच्छे लगते हैं,
तो यहाँ मैं लग गई हूँ अपने मेहंदी लगाने में। काम वाम से फ्री हो गई थी, खाना वाना खा पी कर। आधी अधूरी मेहंदी लग पाई थी, इतने पता नहीं ईशान की थोड़ी तबीयत सी डाउन हो गई। उसको ना फीवर आ गया, पता नहीं क्या अचानक से। अच्छा वाला सोया था, 10 बजे का टाइम है ये। तो यहाँ मैंने उसको दवाई वगैरह पिलाई। फिर उसके बाद ये देखो आधी अधूरी रह गई है मेहंदी मेरी। फिर करूँगी कुछ कंप्लीट। बच्चों का पता नहीं है क्या होता है, बदलता मौसम है ना। ईशान वैसे भी ज़रा से बीमार हो जाता है। उसको फीवर की दवाई रखी हुई थी, तो बस वही पिला दूँगी मैं उसको। और ईशान का तो हमें को समझ में नहीं आता। अच्छा वाला था, अच्छा वाला खेला, खाना वाना खाया, सोया। अचानक से पता नहीं उसको सोते सोते क्या हुआ, जब मैंने उसको देखा तो बहुत तेज़ फीवर हो रखा था। बच्चे हो ही जाते हैं, बल्कि ईशान तो बहुत जल्दी हो जाता है। ईशान की बहुत टेंशन लगी रहती है मुझको, पता नहीं क्या है, वो कवर ही नहीं कर पाता है। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। ये देखिए, ये मेहंदी, ये क्लिप ना 3 दिन की हो गई है, ऐसे ऐसे करके। ये आज की क्लिप है मॉर्निंग की। ये देखिए, मैं अपने आप को मेहंदी दिखा रही थी, फिर मैंने जल्दी पल्दी ना ऐसी लगा ली कंप्लीट करने के लिए। और अब मैं करने जा रही हूँ अपने बालों में कलर। मैंने आप लोगों से एक दिन बात भी की थी, मैंने देखा बाल थोड़े वाइट वाइट से हो रहे थे। मैंने कहा चलो यार कलर कर लेती हूँ। अगर मुझे कहीं और जाना होता ना शादी में, तो मैं जाती नहीं ईशान की तबीयत की वजह से। यहीं है मतलब प्रोग्राम पास में ही, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 5 मिनट की रास्ता है। तो मैंने कहा चलो कोई ना है, दिन में थोड़ी बहुत देर के लिए घूम आएंगे। और अभी मैंने ना ईशान को दवाई वगैरह दे रखी है, तो अभी उसको थोड़ा रिलीफ भी है, अब इतना दिक्कत नहीं है उसको। तो फिर मैंने कहा चलो कलर वलर करते हैं। तो मैं यहाँ कलर करने लगी हूँ अपने बालों में। ग्लव्स मेरे पास है नहीं अभी, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, और जो ब्रश था वो मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने बनाई एक जुगाड़। मैंने ली एक पॉलीथिन, वो पहनी अपने हाथ में, और बस लग गई हूँ मैं जुगाड़ू तरीके से अपने हेयर कलर करने के लिए घर पर ही। इसी तरीके से कलर कर लेती हूँ। जब ग्लव्स होते हैं तो ग्लव्स ले लेती हूँ, ब्रश होता है तो ब्रश से कर लेती हूँ, नहीं है तो फिर काम चलाऊ काम करना पड़ता है। हम हाउस वाइफ को सारी जुगाड़ आती हैं। चीज़ें हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, हम अपनी जुगाड़ किसी न किसी तरीके से बिठा ही लेते हैं। यहाँ देखिए मेरा हेयर कलर भी हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। चलिए अब हम आप लोगों से कल मिलेंगे, कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।